औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंत क़सीमुर रिज़्क़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजाल मुहम्मद। नाज़रीन, अब्सार इधर टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर औक़ात दोस्त ये सवाल करते हैं कि अब्सार भाई, आपकी किताब मुंदरे ही मुंदरे कितने पेज पर मुनस्सर है और इसके अंदर किस किस की तहरीरें मौजूद हैं और कौन कौन से मुंदरजात आपकी इस किताब के अंदर मौजूद हैं, इसका हदिया क्या है। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मौला अली अलैहिस्सलाम की करम नवाजी है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालदैन पाक का सदका है कि मुझ जैसे हकीर फकीर को अल्लाह पाक ने इस काम के लिए चुना कि मैं लोगों को दूसरे मंत्रों से निकालकर, यानी कि जो लोग शिर्क करने वाले हैं वहां उस मंत्र से निकालकर, जो कि देवी देवताओं के हवाले से होते हैं, वहां से निकालकर लोगों को मुंद्रा की तरफ लेकर आया। अक्सर औक़ात कई आमिलीन कामिलीन फुकरा ने मुंदराजात के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर मुंद्रा क्या है, मुंद्रा क्यों पढ़ा जाता है, मुंद्रा की मीनिंग क्या है, मुंद्रा कब इजाद हुआ, मुंद्रा कौन कौन सी जबानों के अंदर होता है, मुंद्रा की इब्तदा क्या है, मुंद्रा होता क्या है, मुंद्रा क्यों कैसे और किस तरह पढ़ा जाता है, कौन कौन से इसके अंदर लवाजमात होते हैं, ये तमाम चीजें मैंने किताब मुंदरे ही मुंदरे के अंदर इंटर की ये सारी चीजें। नाज़रीन, इसके अंदर मेरे इंतहाई मोहतरमुल मकाम चंद दोस्तों की तहरीरें मौजूद हैं मुंदराजात के हवाले से, और इस हवाले से कि जिस तरीके से मैंने मुंदराजात के ऊपर रूहानी दोस्तों के साथ मुलाकातें की, पीरों फकीरों के पास गया, उनके दरबारों पर गया, या कोई बुजुर्ग ऐसे जो कि महल्ले के अंदर दाम किया करते थे या किसी हवाले से उनका किसी के साथ कोई तल्लक था, मैं तमाम दोस्तों के पास गया, तमाम फुकरा के पास गया, तमाम आमिलीन कामिलीन के पास गया कि मुंदराजात के हवाले से आप मुझे कुछ तहरीरें बताएं। नाज़रीन, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद रज़िया बादशाह साहब, मेरी फुप्पो, उसके बाद मेरे एक बेहतरीन दोस्त साजिद साहब, उसके बाद शहजाद अहमद साहब, यानी कि उसके बाद जो दादाजी का एक सिलसिला जारी और सारी था, मेरी वालदा के पास जो दादी अम्मा के मुंदरजात थे, दादाजी के मुंदरजात थे, वो चलते आ रहे थे। वो चीजें भी मैंने इस किताब के अंदर इंटर की। और इसके अंदर मैं आपको चीज बताऊं कि मैंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये काम है कि मैंने मुंदरजात की क्लासिफिकेशन एडजस्ट की है। मुंदरजात की अकसाम क्या है, मुंदरजात कौन कौन सी शाखों के अंदर आते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खालिसतन मुंदरा क्या है, उसके बाद तंत मुंदरा क्या है, तत् मुंदरा क्या है और चलंत मुंदरा क्या है। इनको मैंने डेफिनेशन इनकी डाली। उसके अंदर मुंदरा कब से स्टार्ट है, जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार अली अलैहिस्सलाम और जनाब अवैस करनी को जो दुआ तालीम फरमाई थी, कि जिसका कुछ तर्जमा यूं है कि जो मेरी किताब के अंदर है कि ऐ वो जात जिसे पुकारा जाता है हर गहरी वादी से, नित नई बोलियों के साथ, नित नए लहजों के साथ, नित नई हाजतों के साथ। तो नाज़रीन, ये एक इशारा है कि जो इंसान अपनी मनाजात अपनी जबान के अंदर अल्लाह पाक से कर रहा होता है, उसके मतलब, उसके मानी, उसके उतार चढ़ाव, उसके मुतरादिफ अल्फाज उसके पास मौजूद होते हैं। और मुंदरा यही है कि जो आप अपनी जबान के अंदर उस खालिक की कायनात को याद करते हैं कि या अल्लाह पाक मेरे घर से जादू को खत्म फरमा दे, या अल्लाह पाक मैं इंतहाई लाचार हो गया हूं, मेरे मसाइल हल फरमा, या अल्लाह पाक तू ही मेरा खालिक है, मेरे पीरो मुर्शद के सदके में, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में, कुरान पाक के सदके में, कुरान पाक के हरूफ के सदके में मेरे मसाइल हल फरमा। नाज़रीन, मुंदरा उन अल्फाज का एक मजमूआ होता है जो दिल को तस्कीन देते हैं। मुंदरा के अदद भी 7 हैं और दिल के अदद भी 7 हैं। नाज़रीन, कहने का मकसद है कि मुंदरा दिल की आवाज है।
मुंद का मतलब होता है भरना या भरा हुआ, राह का मतलब होता है रास्ता, यानी कि जो जगह खाली हो उसको भरने के लिए। नाजरीन, मुंद्रा की अगर सही डेफिनेशन की जाए तो मुंद्रा वो अल्फाज हैं, वो मनाजात हैं, वो दुआएं हैं, वो आए हैं, वो सिस्कियां हैं आपकी खालिक की कायनात की बारगाह के अंदर, जो कि आप अपने अल्फाज के अंदर खालिक की कायनात की बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से, कुरान पाक के वसीले से, उन फुकरा के वसीले से जिन्होंने अपनी रियासतें कुरान पाक के हवाले से की, मुख्तलिफ सूरतों के हवाले से की, चिल्ले किए, मुजाहिदे किए, तपस्या की, तो इस हवाले से उन्होंने जो चीजें अपने खुलफा को, अपने मुरीदैन को, अपने चाहने वालों को तालीम की कि आप फलां चीज का विर्द इस तरीके से करो, इस चीज का विर्द इस तरीके से करो। कोई अल्लाह पाक का नाम बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था तो किसी फकीर ने उन्हें कहा कि तुम या फताओ पढ़ा करो, या फताओ पढ़ा करो। उसने कहा कि सरकार मुझे ये लफ्ज याद नहीं होने वाला। तो सरकार ने फरमाया कि तू अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर ये कहा करके, या अल्लाह पाक तू रस्ते खोलने वाला है, मेरे रस्ते खोल दे, मेरी मुश्किलात हल फरमा दे, मेरा कोई रास्ता बंद ना हो। तो नाज़रीन, ये भी एक मुंद्रा है, ये भी एक लफ्ज है, ये भी एक जुमला है जो कि मुंद्रा की तरफ इशारा करता है। मुंद्रा इसके अंदर 295 है और 299 है। अगर 299 की तरफ तवज्जो की जाए तो जबर बुनियाद के कायदे के मुताबिक मुंद्रा 299 अदद रखता है, जो कि नादे अली के अदद है। यानी कि मुंद्रा एक नादे अली है जो कि आप अपनी जबान के अंदर पढ़ते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम एक मर्तबा लेना खत्म कुरान का सवाब है। सरकार अली अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, उनके भाई, उनके खलीफा और हक के पहले इमाम हैं। नाज़रीन, सिलसिला नबुव्वत के बाद सिलसिला इमामत शुरू हुआ, जो यानी कि अब तक कायम दायम है। नाज़रीन, हजरत इमाम मोहम्मद महदी हादी हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के 12वें फूल हैं। नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एक मरतबा दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर पढ़ लें ताकि आपको दरूद पाक का सवाब मिल सके। नाज़रीन, मेरी किताब मुंद्रे ही मुंद्रे के अंदर मेरे बेहतरीन बुजुर्ग दोस्त पीर सलाहुद्दीन नक्शबंदी साहब की एक तहरीर मौजूद है जो कि 2 सफ़ात के ऊपर है। सैयद सब्तैन गिलानी साहब हुजरा शाह मुकीम से, मोहम्मद अयाज हुसैन मुजम्मिल शाह साहब जाफरी जंतरी के बानी हैं, तोहफे रूहानियात के बानी हैं, उनकी तहरीर मौजूद है। नसीर अहमद शकूरी साहब की तहरीर मुंद्रा के हवाले से मौजूद है। गुलफाम अली हुसैनी साहब माशाल्लाह इल्म जफर के अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी काफी पेशगोइयां मुख्तलिफ जरीदों के अंदर छपती रहती हैं। अक्सर औकात आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जरीदों के अंदर इनकी तहरीरें पढ़ते होंगे। फेसबुक, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर हसन साहब मंसूरी भाई एक बेहतरीन नाम है जिन्होंने मुंदराजात के ऊपर एक बहुत बड़ा काम किया है। मुंदराजात के ऊपर इनके काफी वीडियोस मैंने देखी, काफी दोस्तों की भी वीडियोस देखी, क्योंकि मुझे 19 साल से या 20 साल से, अब तो यानी कि 20वां साल शुरू हो गया है मुंदराजात के ऊपर तहकीक, और अभी तक ये सफर खत्म नहीं हुआ। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि जी आपने हमें ये मुंद्रा क्या है, मुंद्रा आप हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आप शिर्क की जानिब जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं उन दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो देवी कालका देवी का मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान का मंत्र पढ़ते हैं, क्या उसमें वो शिर्क नहीं होता? इस्लाम के हीरो हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम। हजरत अली अलैहिस्सलाम हक के पहले इमाम हैं, विलायत के ताजदार हैं। उस वक्त तक वलियों फकीरों को विलायत नसीब नहीं हुई जब तक उन्होंने सरकार अली अलैहिस्सलाम की चौखट पर हाजिरी नहीं दी। सरकार फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अली जनबाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है।
तो नाज़रीन, जब तक लोग दरवाजे तक इंटर नहीं होंगे तो वो शहर में कैसे दाखिल हो सकते हैं। शहर तक पहुंचने के लिए आपको दरवाजे तक आना होगा और वो दरवाजा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने वालिदैन को नहीं पहचानेंगे, अपने पीरो मुर्शद को नहीं पहचानेंगे, आप विलायत, नबुव्वत, इमामत तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप नबुव्वत और इमामत के कायल नहीं हैं, रिसालत के कायल नहीं हैं, सरकार अली अलैहिस्सलाम की विलायत के कायल नहीं हैं, तो आप समझ लें आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। अगर आपने मुझे मिलना हो और आप किसी दूर से आ रहे हो, किसी और दूर जगह से आ रहे हो, तो आप पहले मुझे कॉल करेंगे, मेरे किसी दोस्त के साथ राब्ता करेंगे, मेरे किसी नंबर पर आप राब्ता करेंगे, मेरे किसी शहर के बंदे के साथ आप राब्ता करेंगे कि हमने अफसार भाई से मुलाकात करनी है, तो वो भी आपका एक वसीला है। मुंद्रा भी एक वसीला है अपने दुखों, अपने गमों से निजात हासिल करने के लिए, जादू जिन्नात से निजात हासिल करने के लिए। नाज़रीन, मुंद्रा एक बेहतरीन चीज है, आप इसे अपनाएं, मुंद्रा विर्द के अंदर रखें। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कई लोग, हमारे बुजुर्ग जो मोहल्लों के अंदर, हमारी बहनें मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर बच्चों को दम किया करती थी। फॉर एग्जाम्पल आयतल कुर्सी विच कुरान आसे पासे तू रहमान, क्या ये बताएं कि क्या वो उस वक्त वो पूरी आयतल कुर्सी पढ़ा करती थी? उनका कामिल ईमान था, उनका मुकम्मल यकीन था कि आयतल कुर्सी का नाम ले रहे हैं तो यकीनी तौर पर अल्फाज की पॉजिटिविटी, मुस्बत अल्फाज इस बच्चे को शफा देंगे, फलां मसले के लिए हमारा फलां मसला हल हो जाएगा, फलां मसले के लिए मैं ये चीज पढ़ रही हूं, इनका एक फलां मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, पुराने दौर के अंदर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उस वक्त गाड़ियों का जमाना भी बहुत कम था, यानी कि गाड़ियां बहुत कम हुआ करती थी। लोग पैदल कई कई मील तक सफर किया करते थे, लोग घोड़ों की सवारी किया करते थे। तो कई लोगों के मुर्शद, कई लोगों के पीर या आमिलीन कामिलीन बहुत दूर दूर इलाकों के अंदर हुआ करते थे। तो उनके जो मुरीद खास थे वो लोगों को ये चीज अपने पीर मुर्शद के साथ वो ये चीज डिस्कस किया करते थे कि सरकार आप तक मरीज लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर जादू जिन्नात के मरीज होते थे जिनको रस्तों के अंदर तकलीफ हुआ करती थी। तो काफी मुर्शदों ने सरकार जिंदा पीर मदार सरकार, सखी लाल शहबाज कलंदर, ख्वाजा गरीब नवाज, सखी बाऊ सरकार, हुगाहू सरकार, उसके बाद काफी और फकरा भी इसके अंदर मौजूद हैं, अबू अली कलंदर, काफी फुकरा इसके अंदर मौजूद हैं जिन्होंने मुंदराजात के ऊपर काम किया। रफाई सिलसिला के बुजुर्गान दीन ने काफी मुंदराजात के ऊपर काम किया, उनके काफी मुंदराजात हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। उसके बाद बाबा सादिक मशकूर साहब आल्ला मकामहू, जिनकी यानी कि उस्ताद मोहतरम ने, जिनके पीरो मुर्शद ने मुंदराजात के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, वो मुंदरा से लोगों का इलाज किया करते थे। नाज़रीन, अब भी कई लोग मौजूद हैं हमारे इस दौर के अंदर भी माशाल्लाह। तनवीर हैदर कादरी साहब हैं, वो भी मुंदराजात के साथ इलाज करते हैं। नजीर रहमानी साहब हैं, वो भी मुंदराजात के साथ इलाज करते हैं। अक्सर का डॉक्टर हसन मंसूरी साहब को भी देखा गया है, वो भी कई मुंदराजात से काम करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद मेरी किताब के अंदर मेरे बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन अफसाना निगार, माहिर रूहानियात सदफ सज्जाद साहब एडवोकेट, इनकी तहरीर मुंदरा के हवाले से मौजूद है। उसके बाद प्रोफेसर सैयद शाहिद हुसैन काजमी लाहौर वाले, ये एक बहुत ही रूहानी हस्ती हैं माशाल्लाह। जब से उनसे मेरी मुलाकात हुई है मुझे इल्म है कि उनकी नमाज तहज्जुद और कोई भी नमाज कज़ा नहीं है। माशाल्लाह एक बेहतरीन इबादत गुजार इंसान है। कराची से बेहतरीन एस्ट्रोलॉजिस्ट, कई अखबारों के नुमाइंदे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी वो मुंसलिक हैं। भाई अतीकुर रहमान जिया साहब बेहतरीन अलवाह बनाते हैं। उसके बाद लखनऊ से साजिद अली खान, ये भी
मौला अली अलैहिस्सलाम के मुंदराजात के ऊपर काफी काम कर चुके हैं और अब काम कर भी रहे हैं। सैयद नवाजिश हुसैन नकवी साहब, ये एक बहुत बड़ा नाम, दिल्ली से माशाल्लाह इन्होंने सरकार अली अलैहिस्सलाम के कई मुंदराजात के ऊपर वर्किंग की। और ये मुझे एक दिन व्हाट्सएप पर उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि अफसार भाई, मुझे 14 साल हो गए, मैं सिंपल मुंदराजात के साथ ये इलाज कर रहा हूं। उसके बाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े राइटर, जो कि कई उस्तादों के उस्ताद हैं, जो मेरे बेहतरीन मौसनों के अंदर शुमार होते हैं, बेहतरीन दोस्त भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, हमारे असाज़ा के अंदर भी वो शुमार होते हैं, पीर सूफी गुलाम सरवर शबाब कादरी साहब। इनकी तहरीर भी मेरी किताब के अंदर वसी और अरीज पैमाने पर मौजूद है, जामिया तहरीर मौजूद है। और माशाल्लाह हमारे बेहतरीन दोस्त मुअज्जिन ख्वाजा गरीब नवाज मौलाना मोहम्मद जमील हुसैन कादरी साहब, बेहतरीन नाम, जिनकी मोहब्बतों से काफी चीजें हमें उनकी तरफ से तोहफा मिली। नाज़रीन, उनकी तहरीर भी मेरी किताब के अंदर मौजूद है। हमारे बेहतरीन हेडमास्टर, एक रूहानी हस्ती है, बाकायदा तौर पर वो काम तो नहीं करते लेकिन रूहानियत से उन्हें गहरा लगा हुआ है, हाजी सनाउल्लाह खान साहब, एक बेहतरीन नाम। और उसके बाद अलवा के अंदर एक बेहतरीन नाम, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई कारी अब्दुल बर साहब मौजूद हैं, जिनकी तहरीर मौजूद है मेरी किताब के अंदर। उन्होंने अपनी बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, कुछ मुंदराजात उन्होंने पेश किए। नाज़रीन, तहरीरें जिंदा रहती हैं और इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। नाज़रीन, मैं अपनी किताब की जो जितने मुंदराजात मौजूद हैं वो भी इंशाल्लाह आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कौन कौन से मुंदराजात किस किस हवाले से, कौन कौन सी बीमारियों के हवाले से मौजूद हैं। मेरी किताब 400 पेज के ऊपर तरतीब दी गई है। इसके अंदर 151 मुंदराजात मौजूद हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ बरूज के अंदर मुख्तलिफ चढ़ाइयां हैं, चढ़तले हैं, मुख्तलिफ वार हैं। उसके बाद कई इस तरह की चीजें हैं कि जिनको बयान करना इंतहाई मुश्किल है, उनको सीधा रास के अंदर रखा गया है, लेकिन नाज़रीन तक वो चीजें पहुंचा दी गई हैं कि वो अपनी अकल के मुताबिक, अपने ज़हन के मुताबिक, अपने दिल से उन चीजों को इस्तेमाल के अंदर ला सकते हैं। नाज़रीन, इसके अंदर काफी दोस्तों की किताबें, अपना तस्वीरें भी हमने लगाई हैं। जिन दोस्तों के साथ मेरी मुलाकातें हुई, मुंदराजात के हवाले से, मंतर के हवाले से, पुरानी आयात के हवाले से, मुख्तलिफ रूहानी तरतीबें हमने दी। और सबसे बड़ा जो काम इसके अंदर किया गया इस किताब के अंदर, वो ये है कि मुंदरा की क्लासिफिकेशन, मैंने मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन से मुलाकातें की। उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान, बल्कि एशिया के, यूरोप के अंदर भी मौजूद कई आमिलीन कामिलीन के साथ मुलाकातें की, उनसे बातचीत की कि मुंदरा के हवाले से आप हमें कुछ बताएं कि आपके बुजुर्गान ने कौन कौन सी चीजें तहरीर की, आपके बुजुर्गान ने, आपके असातिज़ा ने, और आपके तजर्बे के अंदर कौन कौन सी चीजें आई, वो चीजें बयान है उसके अंदर। यानी कि इसके अंदर हमने तस्वीरें भी लगाई हैं दोस्तों की, कि ताकि हमें पता चल सके, आप दोस्तों को पता चल सके कि इस किताब को वसी और इस पैमाने के ऊपर क्यों तरतीब दिया गया, ज्यादा तकारीर, ज्यादा तहरीरें इसके अंदर क्यों डाली गई दोस्तों की, और 151 मुंदरा को हमने क्यों तरतीब दिया। क्योंकि मुंदरा के अंदर 7 है तो हमने 151 मुंदरा इसके अंदर डाला है, जो कि हर बुर्ज और हर सितारे के साथ मंसूब है। और साथ ही आदाद कमरी भी इनके निकाले हैं, उनके मुख्तलिफ तरीकाकार बताए हैं। और हल्फन इसके अंदर एक चीज तहरीर की गई है कि मैं मौला पैगंबर पाक को हाजिर नाज़र जानकर ये चीज बता रहा हूं कि जो चीजें मैंने असातिज़ा से सीखी, जो चीजें आज तक मुझ तक पहुंची, जैसे पहुंची, जिस तरीके से पहुंची, उसके क्या क्या लवाजमात हैं, उसके अंदर क्या क्या तरतीब दिया गया, मुंदरा किस तरतीब के साथ पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, किस वक्त पढ़ा जाएगा, ये चीजें मैंने इसके अंदर इंटर की हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जबर बुनियाद की कायदे के मुताबिक मुंदरा नादे अली है। मुंदरा जंतर मंतर तंत्र का अवतार है, उन अल्फाज का, मुस्बत अल्फाज का मजमुआ है
जो कि जादू जिन्नात को उखाड़ देता है। मंत्र के हवाले से, मंत्र कोई गलत लफ्ज नहीं है। मुंद्रा और मंत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि हर मंत्र मुंद्रा नहीं है, हर मुंद्रा मंत्र है। अब इसकी अगर डेफिनेशन करूं तो ये चीज है कि मंत्र के हवाले से ये चीज मशहूर हो चुकी है कि मंत्र वही होता है, मंत्र वही होता है जो कि शिर्क की जानिब ले जाता है। हत्ता कि हसन मंसूरी भाई ने मेरी किताब मुंद्रे ही मुंद्रे के अंदर लिखा कि अमलियात में हर वो विर्द वजीफा मंत्र कहलाएगा, मंत्र कहलाएगा जो कुरान, हदीस और मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन से अलग होगा या कुछ अल्फाज के इजाफे के साथ होगा। मुंद्रा के अंदर मखसूस तादाद होती है। सरकार अली अलैहिस्सलाम की 110 जो कि बुजुर्गान दीन ने बताई है, फुकरा ने बताई है, आमलीन कामलीन असाजा ने बताई है, हम जैसे हकीर फकीरों तक ये तहकीक पहुंची है, हमारी अपनी तहकीक, क्योंकि अली की अदद 110 है तो मौला अली अलैहिस्सलाम की ताकत के मुताबिक इसे पढ़ा जाएगा। क्योंकि अब यहां पर मंत्र और मुंद्रा की डेफिनेशन की जाए तो मुंद्रा एक मंत्र के हवाले से ही है, लेकिन इसके अंदर ये चीज पाई जाएगी कि मुंद्रा के अंदर सरकार अली अलैहिस्सलाम के फरामीन, मुख्तलिफ फुकरा की रियासतों के वास्ते, आयात कुरानी का वास्ता, उसके बाद इस्माए इलाहिया का वास्ता, इस्माए मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ता, फुकरा की दुहाइयां, फुकरा के वास्ते शामिल किए जाते हैं और वो एक कामिल वली के नाम से यानी कि वो मंसूब किया जाता है। नाज़रीन, मुंद्रा मुख्तलिफ हवाले से बयान किया गया है जिसको, और मुंद्रा आपको एक और चीज भी बताऊं, एक जगह पर किताब के अंदर मैंने लिखा है कि मुंद्रा हरूफ सवामित भी है। ये जो लोग किताब पढ़ेंगे तफसीली तौर पर तो उन्हें पता चलेगा कि हरूफ सवामित की तरफ मुंद्रा कैसे इशारा करता है। इल्मुल अदाद और जफर की दुनिया के अंदर, इल्म जफर के अंदर, इल्मुल अदाद के अंदर, इल्मुल हरूफ के अंदर मुंद्रा किस तरीके से हरूफ सवामित की अक्कासी करता है। आपको इल्म है हरूफ सवामित बंदिश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और खोलने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन, मुंद्रा तवस्सल है मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले से, जो तवस्सल मोहम्मद वाले मोहम्मद या सरकार अली अलैहिस्सलाम से किया जाता है अल्लाह पाक की बारगाह में। फॉर एग्जाम्पल हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक तुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का वास्ता, इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत का वास्ता, हमारे फलां मसले हल फरमा। नाज़रीन, मुंद्रा एक कलंदरी फुकरा का जलाली वजीफा है जो कि मत जगाकर पढ़ा जाता है। अक्सर औकात जो जलाली फकीर होते हैं, फुकरा होते हैं, मलंग होते हैं, वो मच जगाकर, मच के हवाले से भी किताब के अंदर तहरीर मौजूद है कि मच क्या है, क्यों है और कैसे जगाया जाता है। मच के हवाले से काफी तहरीरें मौजूद हैं। मुंद्रा एक वजदानी कैफियत है, एक वो वजीफा है जो सरकार अली अलैहिस्सलाम की निस्बत के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में आप पेश करते हैं। मुंद्रा अल्लाह पाक के सिफाती नामों को भी जाहिर करता है। ये भी इल्मुल अदाद के अंदर मौजूद है हमारी किताब के अंदर कि वो किस तरीके से इशारा करता है। मेरे एक बेहतरीन दोस्त साजिद अली खान साहब जो कि लखनऊ से है, वो लिखते हैं कि मुंद्रा ज्यादातर मौला अली अलैहिस्सलाम की निस्बत से होता है, मगर मुंद्रा को हिंदुस्तान के अंदर मंत्रा कहा जाता है। अक्सर औकात कई लोग मदराह भी इसे बोलते हैं और कई चीजें इसके अंदर और भी मौजूद हैं। मुंद्रा एक वो कड़ा है, एक बहुत बड़ा हसार है जो आप दुश्मन को मारते हैं वली और फकीरों की दुहाइयों के साथ। मुंद्रा मजजूबी कैफियत का नाम है। मुंद्रा के आमिलीन ज्यादातर जलाली होते हैं, लेकिन उनके अंदर जब्त की हिस्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि मैंने क्लासिफिकेशन भी इसकी लिखी है मुंद्रा जात के हवाले से, तफसीलात मुंद्रा जो कि सफा नंबर 65 पर मेरे हवाले से मौजूद है। मुंद्रा सरकार अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। इसके अंदर मैंने आपको कई चीजें बताई थी। अभी मैं आपको मुंद्रा जात के हवाले से तंत मुंद्रा, तत् मुंद्रा, मुंद्रा और चलंत मुंद्रा क्या होता है ये इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन आज मेरा टॉपिक, मेरी किताब है कि मैंने मुंद्रा को कौन कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर डाला। खासुल खास मुंद्रा, फकीरी मुंद्रे, मुवक्किलाती मुंद्रे, जिन्नाती मुंद्रे, सलमानी मुंद्रे, हसारी मुंद्रे, चढ़ाई वाले मुंद्रे, उतराई वाले मुंद्रे, अलहामी कशफी मुंद्रे, चोटी मुंद्रे, अरवाई मुंद्रे, इसमें आजमी मुंद्रे मैंने इस किताब के अंदर तहरीर किए हैं। और इसके अंदर मेरा एक मुर्शदनामा भी है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोग जो इसके आमिल भी नहीं हैं, मेरी जसामत से आपको लगता होगा कि मैं इंतहाई जलाली किस्म का बंदा हूं और बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हूं। नाजरीन, नफ्स पर काबू पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नाजरीन, मैं जलाली कैफियत का आदमी हूं, लेकिन मेरे अंदर जब्त है। जितने भी दोस्त मौजूद हैं उन्होंने मेरे अंदर गुस्सा नहीं देखा होगा। क्या वो साइलीन है, क्या वो आमिलीन कामिलीन है। नाजरीन, मेरा मुर्शदनामा जो कि मेरा जाती तरतीब शुदा है, जो कि मैंने अपने मुर्शद पाक सखी सज्जाद सिकंदर कलंदर बादशाह से, सखी बाबा आफ्ताब शाह बादशाह से इजाजत के साथ लिया, उनको दिखा कर लिया कि जिस जिस तरीके से मैंने रियासतें की उनके तमाम चीजों को। आपको एक चीज जहां पर और भी बताता चलूं कि मुंद्रा के अंदर मुख्तलिफ फुकरा की, फॉर एग्जाम्पल उनकी किसी तस्बीह का जिक्र कर दिया जाए, किसी अंगूठी का जिक्र कर दिया जाए, खड़ाओं का जिक्र कर दिया जाए, यानी कि उनकी जूती का जिक्र कर दिया जाए, ये चीजें शामिल हाल होती है। मौला अली अलैहिस्सलाम की तलवार का जिक्र किया जाए, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक का जिक्र किया जाए, दस्तारे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए, चादर पाक पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया जाए, आयत ततहीर का जिक्र किया जाए। इस तरह के कई चीजें शामिल हाल होती हैं। मेरा एक मुर्शदनामा जो कि मेरे मुख्तलिफ दोस्तों ने अपने नाम से मंसूब किया, उन्हें पता भी नहीं है कि उसकी न्याज क्या है। ये मुंद्रा मुर्शदनामा के हवाले से मैंने अपनी किताब के अंदर इस वजह से तहरीर किया था कि अगर किसी बंदे के पास ये मुंद्रा, मेरी किताब को कोई मुंद्रा काम नहीं करता, तो वो 3 मरतबे ये मेरा मुर्शदनामा पढ़े तो उसके साथ वो मुंद्रा जात काम करना शुरू कर देंगे। कई दोस्तों ने, जिन दोस्तों ने किताब खरीदी है, उन्होंने देखा है कि कई ख्वाबों के अंदर उन्होंने कई हस्तियों की जियारत भी की है। अगर नाम अली को एक मर्तबा खालिसतन नियत के साथ लिया जाए तो खत्म कुरान का सवाब है। ये एक बेहतरीन इस्तिखारा है, बेहतरीन इस्म आजम है, बेहतरीन चढ़ाई है, बेहतरीन उतराई है, बेहतरीन चोट है। ये तो एक तरतीब के साथ मुंद्राजात हमने तरतीब दिए हैं, मुख्तलिफ बुजुर्गों की मेहनतों के साथ अपने तरतीब दिए हुए मुंद्राजात जो कि वक्त की जरूरत है। अब काफी जिस तरीके से वोडा जादू है, भानुमती जादू है, पुतले के जादू है, उसके बाद कब्र की मिट्टी के जादू है, इस किस्म के जादू के तोड़ के लिए हमने बेहतरीन चीजें इसके अंदर रखी हैं। नाज़रीन, जो अरस्तु साहब ने काम किया, जो जाबर बिन अय्यान ने काम किया, वो तो काम कर चुके, उनके तजर्बात आप तक पहुंच गए। अब इस दौर का जाबर बिन अय्यान कौन है, अरस्तु कौन है, हिटलर कौन है, ये चीज आपने देखनी है। न्यूटन कौन है, इस दौर का वली फकीर कौन है। मैं सादात से भी गुजारिश करूंगा कि वो मुंद्राजात की तरफ आए। और मैंने अक्सर औकात अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि कई सैयदजादे, कई सैयद काली माता के काम कर रहे हैं, हनुमान के काम कर रहे हैं। कई ऐसे मुसलमान दोस्त जो कि उम्मती हैं, जो कालका देवी का मंत्र पढ़ते हैं, हनुमान का मंत्र पढ़ते हैं। हमारे लिए डूबने का मकाम है। सादात की जूती को फिर भी सलाम है कि वो जैसा करे, लेकिन उनसे भी ये गुजारिश करूंगा, दसबस्ता गुजारिश करूंगा कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम के मुद्रे की तरफ आए, कुरान के साथ जुड़ जाएं, छोड़ दें ऐसी झूठे भींटे, ऐसी चढ़ाइयां,
ऐसे वो मंत्र जिनके अंदर वो आप झूठी तारीफ करते कि आप मेरी माँ, आप मेरे बाप, आप मेरे ये, आप मेरे वो, आपके नाम से ये हो जाएगा, आपके नाम से वो हो जाएगा। तो मैं सादात से गुजारिश करूंगा कि आप अपने नाना, अपने दादा के दीन की तरफ रागिब हो, मुद्रा की तरफ आए। और उन मुसलमान दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि जो मंत्र के आमिल हैं, वो मंत्र जो आपको शिर्क की तरफ ले जाए, वो मंत्र, वो अल्फाज का मजमूआ जो आपको खराबी की तरफ ले जाए, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे, दुनिया और आखिरत को खराब कर दे, इसकी तरफ से हट जाएं। और तमाम दोस्तों से ये भी गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मुद्रा के आमिल बनना चाहते हैं वो एक मुद्रा के आमिल बने, नादी अली के आमिल बन जाएं, या किसी एक मुद्रा के आमिल बन जाएं, या किसी एक आयत के आमिल बन जाएं। दो कश्तियों का सवार हमेशा डूब जाता है, एक कश्ती का सवार किनारे पर पहुंच जाता है, उन्हें रास्ता मिल जाता है। तो नाजरीन, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मेरा मुर्शदनामा अधूरा कई दोस्तों ने बयान किया और अपने नाम से मंसूब कर रहे, हत्ता कि मेरे पास तो इसकी मुकम्मल तौर पर तहरीरें मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर इनके पर्त मौजूद हैं, इजाजतनामे मौजूद हैं, जो चीजें मैंने अपनी किताब के अंदर इंटर की हैं। नाजरीन, आप इस किताब को खरीदें और पढ़ें कि मुद्रा क्या है। मैंने मंत्र, उस मंत्र को अच्छा समझा है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, यानी कि अल्फाज का वो मजमूआ जिसके अंदर अच्छाई बयान की गई हो, ये भी मंत्र है। लेकिन जिसके अंदर कालका देवी, हनुमान, भानुमती जादू के हवाले से, लक्ष्मण देवी, कोरी माई, इनकी चढ़ाइयां, हनुमान की चढ़ाइयां, भैरव की चढ़ाइयां हैं, उनको मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं सरकार अली अलैहिस्सलाम का चाहने वाला हूं, उनका नाम लेवा हूं, आप तक ये चीजें पहुंचा रहा हूं। पता नहीं कई सवालात यहां पर खड़े होंगे, कई चीजें आप तक पहुंचेंगी, कई चीजें आपको समझ आएंगी, नहीं आएंगी। मैंने मुंदराजात के हवाले से बाकायदा तौर पर काम किया और अक्सर दोस्त मेरे यहाँ पर मौजूद होंगे जिन्हें इल्म है कि मैंने कितनी मुश्किलात के साथ, कितने कितने लोगों के साथ टक्करे लेने के बाद ये चीज बयान की है। जिस वक्त मुंदराजात की किताब को मैं शाया करने वाला था तो कई लोग मुझे कहते थे कि ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। तो नाजरीन, अब लोग, मुझे यकीन हो गया कि 50% लोग मुंदराजात की तरफ आ गए, और जो लोग मुंदराजात पढ़ते थे वो अब मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं कि साहब भाई हम ये मुंदरा पढ़ते हैं, काइंडली आप लोगों तक ये मुंदरा पहुंचाएं। मैंने मुख्तलिफ अपने चैनल से इंटरव्यूज किए, मुख्तलिफ बातें लोगों तक पहुंचाई, मुद्रा के हवाले से, हरूफ सवामित के हवाले से और नादी अली के हवाले से, सूरह मुज़म्मिल के हवाले से, ताकि आप लोगों तक अच्छी अच्छी बातें और नेक नेक लोग पहुंचे। नाज़रीन, एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई, फोन पर राब्ता हुआ, तो वो कहता है कि हमने फलां मुंदरा इस तरीके से पढ़ा था, आपने कहां से ये निकाल लिया। अरे भाई, जो आपके उस्ताद ने आपको अधूरा दिया, ये आपकी तहकीक है कि आप उसे पढ़े। उस्ताद वो होता है कि जो आने वाले वक्त के हवाले से आपको बताए कि ये मुद्रा आप पढ़ेंगे, ये आयत आप पढ़ेंगे तो आपके साथ ये चीज होगी, आपके साथ ये चीजें इसके अंदर एंटर हो जाएंगी, ये लवाजमात आपने रखने हैं, फलां टाइम आपने रखना है, फलां टाइम पे आपको ख्वाब आ सकता है, वली फकीर मिल सकता है, फलां टाइम पे मैं आपको ख्वाब के अंदर मिलूंगा। उस्ताद को इल्म होता है जो आमिल होता है। हर धींगा मुश्ती वाले आमिल के साथ राब्ता न करें, हर किसी को उस्ताद न बनाएं। हमारे कई मुंदराजात 1000 से ऊपर मेरे पास लिस्ट मौजूद है आमिलीन की, जिनके साथ राब्ते हुए मुझे तनवीर हैदर कादरी साहब ने, उसके बाद कासिम नकवी साहब ने, बशीर नातिक साहब ने ये चीजें बताई कि अफसार भाई आपके मुंदराजात 80-80 हजार रुपए के बिक रहे हैं। तो मैंने कहा कि मौला का नाम ले रहे हैं, लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जिस वक्त वो आमिल उसके नहीं होते और अपने नाम से वो मंसूब करते हैं कि ये हमारा मुंदरा है, ये हमारे उस्ताद जी का मुंदरा है। मैं उन्हें ये चैलेंज करता हूं कि वो अपनी सनद वहां से लाएं। मेरे पास अगर उसकी मशक, उसकी तमाम रियासतें, उसके लवाजमात, उसके इशारे अगर मौजूद ना हो, गद्दियों के मोरे मौजूद ना हो, उनके साइन मौजूद ना हो, उनके गवाहान मौजूद ना हो, तो मेरा कत्ल माफ है आपके ऊपर। नाज़रीन, मैंने बहुत मुश्किलात के साथ इस किताब को मंजर आम पर आपके लिए लेकर आया हूं और लेकर आऊंगा दूसरी किताब।
नाजरीन, अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दुख इंसानियत की खिदमत हो सके। ये झूठ की दुनिया है, सच्चाई को कोई नहीं मानता। नाजरीन, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फैयाल इस्लाम जी की मदद। किताब मुंदरे ही मुंदरे खरीदने के लिए राब्ता करें। इस किताब की कीमत 2350 रुपये है, जो आपको बजरिया डाक पहुंचा दी जाएगी। दिए गए नंबर पर राब्ता करें।